नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में वर्ड बाय वर्ड करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पहले से ही इंग्लिश में और हिंदी में लिख के रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। वंस देयर वॉज एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी है, उसमें से पहले तो आपको प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगा, वर्ड्स के जो प्रोनाउंस है वो सीखने को मिलेगा, नए नए वोकैब सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी है वो सीखने को मिलेगा। तो वंस एक बार देयर वॉज एन ओबीडियंट चाइल्ड। ओबीडियंट का मतलब होता है दोस्तों आज्ञाकारी, जो बात मानता है उसको बोलते हैं आज्ञाकारी या तो ओबीडियंट। तो एक बार एक आज्ञाकारी, चाइल्ड का मतलब बालक बोल सकते हैं, हम बालक था बोल सकते हैं। ही स्ट्रिक्टली ओबेड हिज मदर एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू सर्व हर। ही स्ट्रिक्टली ओबेड, तो ओबेड का मतलब होता है दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि उसकी बात मानना, हमेशा उसकी बात मानना, उसका ऑर्डर जो है वो फॉलो करना बोल सकते हैं। तो वह क्या करता था, स्ट्रिक्टली ओबेड हिज मदर, मतलब कि अपनी माँ की हर बात को मानता था। एंड वॉज ऑलवेज रेडी टू सर्व हर, और हमेशा तत्पर रहता था, हमेशा तैयार रहता था क्या करने को, टू सर्व हर, मतलब कि उसकी सेवा करने को। वन डे, एक दिन, हिज मदर फेल इल, उसकी माँ बीमार हो गई, बीमार पड़ गई बोल सकते हैं। ही सर्व्ड हर होल हार्टेडली, तो उसने क्या किया, पूरे दिल से पूरे मन से सेवा की, किसकी, उसकी मम्मी की, माँ की। ही सैट बिसाइड हिज मदर, वह अपनी माँ के पास बैठ गया या तो बैठा रहा। एंड और डिड नॉट लेट हिज अटेंशन बी डाइवर्टेड, और उसने क्या नहीं किया, अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान और डाइवर्टेड का मतलब होता है भटकने ना देना, भटकना। तो बोल सकते हैं कि उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया और वहीं पे उसकी माँ के पास बैठा रहा। ही गेव हर मेडिसिन ऑन टाइम, उसने क्या किया, अपनी माँ को टाइम पर, समय पर दवा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। वन डे हिज मदर फेल्ट थर्स्टी, एक दिन उसकी माँ को प्यास लगी। थर्स्टी का मतलब होता है दोस्तों प्यास लगना। एंड आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक गिलास पानी मांगा। हर सन क्विकली वेंट टू फेच वाटर, उसका बेटा जल्द ही पानी लाने गया। बाय द टाइम ही रिटर्न्ड, जब तक वह लौटा, हिज मदर हैड स्लेप्ट अगेन, उसकी माँ फिर से सो चुकी थी। सीइंग हिज मदर स्लीपिंग ही थॉट, उसकी माँ को या तो अपनी माँ को सोते हुए देखकर उसने सोचा, इफ़ आई अवेक हर, अगर मैं उसे जगाऊंगा, शी विल बी डिस्टर्ब्ड, तो वह परेशान हो जाएगी। डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है परेशान होना, फिर से नींद खुल जाएगी तो अच्छा नहीं लगना बोल सकते, डिस्टर्ब्ड हो जाना। आई शैल वेट टिल शी आस्क फॉर द वाटर अगेन, मतलब कि मैं तब तक इंतज़ार करूँगा। आई शैल वेट, मैं वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा। टिल मतलब कि तब तक। शी आस्क फॉर द वाटर अगेन, फिर से वह जब तक पानी नहीं मांगती तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। सो द चाइल्ड स्टूड ऑल द नाइट बिसाइड हिज मदर्स बेड, इसलिए द चाइल्ड मतलब कि जो बच्चा था, स्टूड खड़ा रहा, ऑल द नाइट पूरी रात, सारी रात, बिसाइड हिज मदर्स बेड, अपनी माँ के बिस्तर के पास। शी स्लेप्ट द होल नाइट, वह पूरी रात सोती रही, पूरी रात सो गई ऐसा बोल सकते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह,
When she woke up, जब वह जागी, she was very surprised to see her son standing by her bed. She was very surprised मतलब कि वह एकदम से हैरान रह गई, बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई बोल सकते हैं। क्या देखकर? टू सी हर सन मतलब कि अपने बेटे को स्टैंडिंग बाय हर बेड, अपने बिस्तर के पास खड़ा देखकर एकदम से वो हैरान रह गई, एकदम से वो आश्चर्यचकित रह गई। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। टीयर्स का मतलब होता है आंसू और चिक्स का मतलब होता है गाल। एंड शी हग्ड हर सन, और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। हग का मतलब होता है गले लगाना। शी आस्क्ड, उसने पूछा, वाई डिड यू स्टैंड द होल नाइट विद द ग्लास ऑफ वाटर, तुम पूरी रात स्टैंड मतलब कि क्यों खड़े रहे, द होल नाइट पूरी रात, विद द ग्लास ऑफ वाटर मतलब कि तुम सारी रात पानी का ग्लास लेकर क्यों खड़े रहे। द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया, सो वॉट, तो क्या हुआ। यू हैव ऑल्सो अवोकन फॉर मी मैनी नाइट्स, मतलब कि आप भी तो या तो तुमने भी तो मेरे लिए कई सारी रातें या तो कई रातें जाग कर बिताई है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर मम्मी जो है स्पेशली पूरी रात जागकर बच्चे की सेवा साकरी करती है, आप सबको पता है। तो इस बार उस बेटे ने यही आंसर में जवाब में दिया कि भाई आपने तो मेरे लिए कितनी सारी रातें जागी है मेरे लिए। सो दोस्तों अभी भी वो सेंटेंस जारी है, वो बोल ही रहा है। आगे बोलता है कि कांट आई वेक अ सिंगल नाइट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक भी रात नहीं जाग सकता। द मदर एम्ब्रेस्ड हिम अगेन, तो माँ ने उसे फिर से गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है दोस्तों गले लगाना, हग्ड का मतलब भी होता है गले लगाना और एम्ब्रेस का मतलब भी होता है गले लगाना। आज की स्टोरी में से आप सबको कुछ ना कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, सेंटेंसेस, साथ ही साथ आपका प्रोनाउंसिएशन है जो दोस्तों वो अच्छा होने वाला है इस स्टोरी से। यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी स्टोरी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे दोस्तों, हेल्पफुल लगे हो तो ज़रूर से दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो और साथ ही साथ कुछ नया सीखने को भी मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।